Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's lecture is about the comparison between the two terms correlation and regression. In regression, the dependence of one variable on another variable is called the regression. यानी एक वेरिएबल जब दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो इसे हम रिग्रेशन कहते हैं। जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इसमें एक्स एक्सिस पे मेजर किया जाएगा और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई एक्सिस पे मेजर किया जाएगा। ठीक है। और आपका जो रिग्रेशन का ट्रेंड है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर अपवर्ड्स जाएगा तो पॉजिटिव है, अगर डाउनवर्ड्स जाएगा तो नेगेटिव। अपवर्ड्स उस सूरत में जाएगा इफ एक्स इंक्रीजेस वाई ऑल्सो इंक्रीजेस। एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा। जबकि नेगेटिव रिग्रेशन में क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे जैसे इंक्रीज करता है डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज करता है। यानी इन दोनों वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशनशिप है। एज वन इंक्रीजेस अदर डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। तो इस तरह से रिग्रेशन में आपने ये कॉन्सेप्ट लिया। उसके बाद है रिग्रेशन हम स्टडी किस लिए करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस हम कैरी आउट किस लिए करते हैं? टू डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। एक तो हमारा मेन एम ये होता है। तो चलिए, अगर पहला स्टेप भी हो गया, रिलेशनशिप हमने स्टडी कर लिया, तो रिलेशनशिप स्टडी करने का क्या फ़ायदा है? इसका दूसरा फ़ायदा जो है वो ये है प्रिडिक्शन। ठीक है, कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो प्रिडिक्शन जो है या फोरकास्ट करना ये मेन एम होता है। उसी के लिए हम पहले रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं और उससे पहले हम सैम्पल डेटा जो है वो कंसिडर करते हैं। तो मेन जो पर्पस है रिग्रेशन एनालिसिस का वो है प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग। सेकेंड कॉन्सेप्ट है कोरिलेशन और कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन में आपने जो तीन तरह के कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। पहला कॉन्सेप्ट कि इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। कोरिलेशन और रिग्रेशन में मेन जो डिफरेंस है वो ज़रा आप कंसिडर करें कि कोरिलेशन दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। देयर इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है जी। कोरिलेशन चूंकि वर्ड है को एंड रिलेशन का, तो को का मतलब है दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप। इन दोनों में से कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट इसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसमें अगर आपके दोनों वेरिएबल इंक्रीज करेंगे तो रिलेशनशिप जो है या एसोसिएशन जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। और अगर एक वेरिएबल इंक्रीज करे और दूसरा डिक्रीज कर जाए तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। और अगर आपका स्कैटर प्लॉट बिल्कुल एक हजूम की सूरत में, एक क्राउड की सूरत में, एक क्लाउड की सूरत में एग्जिस्ट कर रहा है, देन देयर इज नो रिलेशनशिप, देन देयर इज नो कोरिलेशन और ज़ीरो कोरिलेशन। ठीक है जी। So the interdependence of two variables is called the correlation, and the relationship between, for example, the production of rice and production of tea. आपके पास दो क्रॉप्स हैं, एक टी है और एक आपके पास जो है वो राइस है। दोनों ही इंक्रीज कर रही हैं या दोनों ही डिक्रीज कर रही हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि एक के इंक्रीज करने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है या एक के इंक्रीज करने से दूसरा इंक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि कोई तीसरा फैक्टर है जो दोनों को ही कंट्रोल कर रहा है। तो इनमें आप देखिए कि कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसमें एक तीसरा वेरिएबल जो है वो इन दोनों को कॉज कर रहा है। और वो क्या हो सकता है? वो क्लाइमेट हो सकता है, वो एटमॉस्फेयर हो सकता है, वो वाटर सप्लाई हो सकती है, कोई फर्टिलाइज़र हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जो दोनों को ही आप दे रहे हैं और दोनों ही की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। राइस की प्रोडक्शन के इंक्रीज़ होने से टी की प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं हो रही। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो कोरिलेशन जो है आपके पास वहाँ पर भी एग्जिस्ट कर सकती है जहाँ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो, और वहाँ भी एग्जिस्ट कर सकती है जहाँ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ना हो। ठीक है जी। हम अब इन दोनों को पैरेलल देखते हैं और इनकी स्टडी देखते हैं कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहला है जी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
Regression is a statistical data analysis technique used to measure the extent of change in dependent variable with respect to the change in independent variable. Correlation is also a statistical data analysis technique used to measure linear association or relationship between two variables. ठीक है जी, ये इनका डेफिनेशन के हिसाब से डिफरेंस है. ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंसेस क्या है? रिग्रेशन इज यूज्ड टू स्टडी रिलेशनशिप एंड प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. यानी कि आपका वाई हैट जो है उसको एस्टिमेट करने के लिए रिग्रेशन यूज हो रहा होता है. ठीक है जी. और कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन इज यूज टू मेजर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन और रिलेशनशिप. ठीक है. आर जो है उसकी वैल्यू जितनी वन के क्लोज जा रही है तो वो उसकी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है. जैसे जैसे वो वन को, चाहे वो पॉजिटिव वन है या नेगेटिव वन है, उसको अप्रोच कर रही है, इसका मतलब है इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती जा रही है. जबकि वाई हैट जो है वो रिग्रेशन में आपको प्रिडिक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. इन्हीं दोनों के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल डिफरेंट हैं. सेकेंड है, देयर इज़ ऑलवेज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. रिग्रेशन में हमेशा जो वेरिएबल्स एग्जिस्ट करेंगे एक्स और वाई, उसमें से एक्स आपका कॉज होगा और वाई जो है वो आपका इफेक्ट होगा. इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा तो रिग्रेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो. ऑल्दो कि यहाँ कोरिलेशन भी एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन रिग्रेशन तो उसी वक्त एग्जिस्ट करेगी जब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा. जबकि कोरिलेशन में ऐसा नहीं है. कॉज एंड इफेक्ट है या नहीं है, दोनों सूरतों में कोरिलेशन कैलकुलेट हो सकता है. अब हम देखते हैं टाइप्स. विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं रिग्रेशन में और कोरिलेशन में. रिग्रेशन की पहली टाइप है लीनियर रिग्रेशन, जिसकी स्टडी हम करें हैं कि इसमें एक्स और वाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो लीनियर टाइप का होगा. इसके अलावा रिग्रेशन जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एग्जिस्ट करता है. रिग्रेशन की एक और टाइप है पॉलिनोमियल रिग्रेशन. ठीक है जी. यानी पॉलिनोमियल में आपके पास और जो एक्स की जो पावर है वो इंक्रीज भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक और इस तरह से आगे भी जा सकती है. उसके बाद है रिज रिग्रेशन एंड एट्सेट्रा. ये रिग्रेशन की बहुत सी और टाइप्स हैं, जिसमें से हमने जो कंसिडर करनी है अपने इस कोर्स के लिए वो है लीनियर रिग्रेशन. उसके बाद कोरिलेशन की टाइप्स हैं पॉजिटिव कोरिलेशन इन विच बोथ वेरिएबल्स increases at the same time, and negative relationship in which one variable increases, other decreases, and no correlation mean there is no relationship exists between the two variables. With respect to coefficient, the difference between regression and correlation. रिग्रेशन में आप देखिए कि पहला इसमें एक एस्टीमेट होता है ए और दूसरा एस्टीमेट है बी. ए वाई इंटरसेप्ट को शो करता है और बी जो है वो उसकी स्लोप को शो करता है. तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट स्लोप पैरामीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट चेंज ऑफ स्केल. यानी आप जब भी स्लोप पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन में आप ओरिजिन अगर चेंज कर लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम रहेगा. लेकिन अगर आप स्केल चेंज करते हैं तो बी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ओरिजिन के चेंज करने से कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, जबकि स्लोप के अंदर आपका स्केल पैरामीटर अगर चेंज कर रहे हैं, यानी कि आप एक्स को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी कांस्टेंट से या किसी से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका स्केल चेंज हो जाएगा, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल. यानी कि कोरिलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ओरिजिन भी चेंज कर लें और स्केल भी. ओरिजिन मीन कि आप कोई कांस्टेंट जो है वो प्लस कर लें वेरिएबल में या माइनस कर दें वेरिएबल से, या डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, कुछ भी कर लें आप. स्केल और ओरिजिन चेंज करने से कोरिलेशन के आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आर एक्स वाई इज़ इक्वल टू आर यू वी. ठीक है जी.
जबकि रिग्रेशन जो है उसमें हम ऐसा नहीं लिख सकते कि बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी यू वी, ऐसा नहीं लिख सकते हम। नेक्स्ट है जी नेचर ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, रिग्रेशन जो है उसमें अगर आपके पास x और y दो जो वेरिएबल्स हैं उनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, यानी x को हम इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट बना देंगे और y को डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बना देंगे, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट b जो है स्लोप, वो दोनों सूरतों में आपके डिफरेंट रिजल्ट्स देगा। ठीक है, यानी कि आपका बी वाई एक्स अगर हम लिखते हैं तो बी एक्स वाई क्या होगा, वाई ऑन एक्स, यानी कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट। इस केस में आप जब रिग्रेशन कोफिशिएंट बी फाइंड करेंगे तो वो बी एक्स वाई इज रिग्रेशन एक्स ऑन वाई। जबकि आपके पास कोरिलेशन में चाहे जौन सी मर्जी पोजीशन पे रख लें एक्स और वाई को, दोनों सूरतों में आपके जो रिजल्ट्स हैं बी एक्स वाई हो या बी वाई एक्स, दोनों के सेम आंसर जाएंगे। इवन के हमने देखा कि ये इक्वल टू बी आर एक्स वाई, आर यू वी, आर वाई एक्स, तीनों के आंसर्स जो हैं वो सेम होते हैं। इसकी वजह यह है कि कोरिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल भी है और ये आपका सिमेट्रिकल कोफिशिएंट भी है। स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से रिग्रेशन और कोरिलेशन को हम देखते हैं। ठीक है जी, रिग्रेशन हैज़ वेरी वास्ट स्कोप। ठीक है, वास्ट स्कोप मीन कि हम इसको प्रिडिक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, इसको हम रिलेशनशिप की स्टडी के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। जबकि कोरिलेशन जो है उसको सिर्फ आप स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए कि हाउ मच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए आप कोरिलेशन एनालिसिस जो है वो करते हैं। रिग्रेशन इज एप्लीकेबल टू लीनियर रिलेशनशिप एज वेल एज नॉन लीनियर। अभी हमने रिग्रेशन की कुछ टाइप्स पीछे देखी हैं जिसमें लीनियर भी है, पॉलिनोमियल भी था, रिज था, लॉजिस्टिक, बहुत से रिग्रेशन की टाइप्स हैं। तो इसका मतलब है इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, जबकि कोरिलेशन जो है आपके पास उसका लिमिटेड है और ये सिर्फ आपका लीनियर रिलेशनशिप के लिए फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है जी, रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखिए द इफेक्ट ऑफ वन यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ऑन एस्टिमेटेड वैल्यू y। इसको आप रिग्रेशन में इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, यानी y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो y की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसमें जो चेंज आ रहा है वो किसके थ्रू स्टडी हो रहा है, x के थ्रू स्टडी हो रहा है। ठीक है, जबकि कोरिलेशन में ऐसा नहीं होता, दोनों वेरिएबल जो है वो एट द सेम टाइम जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। जैसे कि इस केस में आप देखें कि दोनों ही ये भी इस तरफ x इंक्रीज़ कर रहा है और y भी इंक्रीज़ कर रहा है। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को इस तरह से स्टडी नहीं कर पाता जिस तरह के रिग्रेशन में हम स्टडी कर सकते हैं। ये तो थे आज रिग्रेशन और कोरिलेशन के कुछ डिफरेंसेस और उनके कंपैरिजंस। थैंक यू।